मूवी के स्टार्ट में हमें रेडियंस के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास रखा करते हैं और पूरे ब्रह्मांड पे ये लोग राज किया करते थे। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि इंसानों की समझ के ये पूरी तरह से परे थी। लेकिन समय के साथ साथ इन लोगों का एक्सटिंक्शन हो जाता है। लेकिन जाने से पहले ये अपनी सभी टेक्नोलॉजी को एक लॉकर में एक पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर छोड़ देते हैं और ऐसी भविष्यवाणी होती है कि रेडियंस की एक लड़की जन्म लेगी और इस लॉकर को वही खोलेगी। अब इसी बीच यहाँ हमें एक स्पेसशिप प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे कैदी और कुछ खास लोग भी हैं जिनको यहाँ पे सिक्योरिटी मिला करती है। और इन्हीं में से एक बच्ची टीना हमें दिखाई जाती है। टीना को ऐसा माना जाता है कि वही रेडियंस की वो बच्ची है जो आगे जाकर के पेंडोरा के उस लॉकर को खोलेगी। अब इसी बीच इस शिप में एक अटैक होता है और ये काम होता है रोलैंड का। रोलैंड वहाँ पे टीना के पास आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे फादर एटलस ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है। इसी बीच एक कैदी क्रेग को हम देखते हैं जो काफी हट्टा कट्टा और विशाल काय है। वो भी अपने आप को आजाद करना चाहता है और तभी यहाँ पे नाइक्रो नाम की एक कमांडर की एंट्री हो जाती है और उसके ऊपर क्रेग अटैक कर देता है। इसके बाद क्रेग वहां से रोलैंड और टीना को लेकर के निकल जाता है। इसी बीच हम एक और प्लेनेट प्रोमीथिया को देखते हैं जहां पे लिलिथ नाम की बाउंटी हंटर बैठी होती है। कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, लेकिन लिलिथ उन सबसे लड़ जाती है। कि इसी बीच 3D इमेज में हमें देखने को मिलता है एटलस जो कि लिलिथ से बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बाउंटी का काम करो। अब यहाँ पे लिलिथ उससे कहती है कि मैं कोई बाउंटी हंटर का काम नहीं करती हूँ और रही बात उस प्लेनेट पेंडोरा में जाने की तो ये सरासर बेवकूफ़ी है और मैं कभी भी वहां नहीं जाने वाली। लिलिथ एटलस से कहती है कि वो प्लेनेट नहीं है बल्कि लुटेरों का गढ़ है, वहां पे कुछ भी अच्छे से नहीं मिलता है और चारों तरफ बस लूटपाट मची होती है, तो उस प्लेनेट पे मैं नहीं जाना चाहती। तभी एटलस कहता है कि मेरी बेटी को कुछ लोग पेंडोरा में ले गए और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे पास लेकर के आओ। इसके बदले में तुम मुझसे जो मांगोगी वो रकम वो चीज़ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे लिलिथ थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद वो उससे कहती है ठीक है मैं पेंडोरा जाने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद वो निकल पड़ती है पेंडोरा के लिए। जब वो पेंडोरा पे पहुंचती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अजीब तरह के क्रिएचर्स यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों के हाल काफी ज्यादा गड़बड़ है। अब यहाँ पेंडोरा में लिलिथ चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है टीना को, लेकिन किसी को भी फोटो दिखाने के बाद भी कोई उसे नहीं बता पाता है कि उसने टीना को देखा है या फिर नहीं। अब इसी बीच वो एक बस में बैठ जाती है जहाँ पे बस ड्राइवर उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम भी एक लुटेरी हो और यहाँ पे उस लॉकर के लिए आई हो जिसके अंदर रेडियंस की टेक्नोलॉजी है। लिलिथ कहती है कि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं करना है, मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ, जो काम मुझे मिला है उसको करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अब यहाँ पे वो ड्राइवर एक सिटी पे जाकर के लिलिथ को छोड़ देता है। लिलिथ रात भर एक जगह पर रुकी रहती है और उससे मिलने के लिए यहाँ पे एक रोबोट आता है। ये रोबोट लिलिथ से कहता है कि मैं इस जंगल में अकेले रहा करता हूँ और मुझे इस प्लेनेट के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, तो अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिलिथ उससे कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये रोबोट तो लिलिथ के पीछे पड़ जाता है और उससे बार बार पूछता है कि प्लीज अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद लिलिथ उसको टीना का फोटो दिखा करके कहती है कि इसे स्कैन करके बताओ कि तुमने इसे देखा या नहीं। और रोबोट जब उस फोटो को स्कैन करता है तो बताता है कि टीना नाम की लड़की यहाँ पे रहती है, लेकिन वो यहाँ से 132 दिन की दूरी पर है अगर हम पैदल जाएं तो, और वहाँ एक टनल पे वो रहा करती है। अब लिलिथ को टीना की लोकेशन तो मिल चुकी है, लेकिन वहां तक वो जाएगी कैसे, इसके लिए वो कुछ लुटेरों का पीछा करती है। ये लुटेरे जब आराम कर रहे होते हैं तब उन पे अटैक करके उनकी गाड़ी छीन करके लिलिथ वहां से निकल पड़ती है उस जगह की ओर। जब वहां पे वो पहुंचती है तो चारों तरफ वो टीना को ढूंढना शुरू कर देती है। इसी बीच वो एक गाड़ी के अंदर जाती है जिसके अंदर काफी सारे बच्चों के खिलौने होते हैं और उन्हें देख करके लिलिथ समझ जाती है कि टीना यहीं आसपास कहीं है और वो बोलती है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने आ सकती हो। और हम देखते हैं कि टीना लिलिथ के सामने आ जाती है। लिलिथ उससे कहती है कि तुम्हारे फादर एटलस ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन टीना उसके साथ जाने से मना कर देती है। टीना उससे ये कहती है कि मुझे इस प्लेनेट पे अच्छा लगने लगा है और यहीं अब मैं रहना चाहती हूँ, और यही बोल करके वो वहां से भाग जाती है। इसी बीच उस बस के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और लिलिथ कैसे तैसे अपनी जान बचा लेती है और तभी यहाँ पे क्रेग की एंट्री होती है। वो वहीं कहीं छुपा रहता है और वो अब रहा करता है टीना के साथ। वो अटैक कर देता है लिलिथ के ऊपर। लिलिथ उससे लड़ती है, काफी ट्राई करती है, लेकिन वो क्रेग से जीत नहीं पा रही होती है। इसी बीच धमाके में वो दूर जा करके गिरती है और वो पहुंचती है टीना के सामने। वो टीना से कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, शायद इसी वजह से तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, तो प्लीज तुम मेरे साथ उनके पास चलो और मेरा मिशन पूरा होने दो। कि तभी यहाँ पे नाइट्रो की एंट्री हो जाती है। कमांडर वहां पे आकर के कहती हैं कि ये लड़की टीना मेरे साथ जाएगी और उनके ऊपर अटैक करना वो शुरू कर देती हैं। अब जिस जगह पे लोग खड़े रहते हैं वो जगह नीचे गिरने लगती है। इस वजह से लिलिथ को काफी दिक्कतें होती हैं। इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और नाइक्रो इनके ऑलमोस्ट पीछे ही पड़ गई होती है और इन्हें पकड़ने ही वाली होती है। कि तभी रोलैंड की यहाँ पे अपनी गाड़ी में एंट्री होती है और वो टीना, क्रेग और लिलिथ को अपने साथ बैठा करके वहां से भागता है। अब इनके पीछे कमांडर की पूरी सेना पड़ चुकी है। कैसे तैसे लोग बच रहे हैं, गाड़ियों को पलटा रहे हैं, लेकिन ये सब इनके लिए काफी नहीं है। इसी बीच
इनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और रोलैंड कहता है कि सब लोग एकदम टाइट सीट पकड़ लेना, और इसके बाद वो मॉन्स्टर के अंदर अपनी गाड़ी को घुसा देता है और उसके पेट को फाड़ करके बाहर निकलता है। जिन सब में मॉन्स्टर की तो मौत हो जाती है, लेकिन ये लोग कैसे तैसे नाइक्रो की आर्मी से बच जाते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद रोलैंड की गाड़ी खराब हो जाती है। अब यहाँ पे लिलिथ रोलैंड से पूछती है कि जो तुम ये कर रहे हो, इस लड़की को जो लेकर के घूम रहे हो, ये काफी ज्यादा रिस्की है। रोलैंड कहता है कि मैं और क्रेग उस लॉकर को पाना चाहते हैं और टीना ही वो लड़की है जो कि उस लॉकर तक हमें पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर कहती है कि ये तो पूरी तरह से गलत है कि तुम उस टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में रखना चाहते हो। रोलैंड कहता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए उस टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि किसी गलत आदमी के हाथ में अगर ये टेक्नोलॉजी रख गई तो हमारे वांदे लग सकते हैं। अब ये बात सुनकर के लिलिथ उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब ये लोग उसके बाद एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पे रोलैंड अपने फेस पे एक मास्क पहन लेता है। असल में रोलैंड के ऊपर काफी हैवी इनाम है। इसी बीच रोलैंड का एक दोस्त यहाँ पे उससे मिलता है और वो रोलैंड की पहचान सबके सामने खुलवाना चाहता है ताकि रोलैंड का इनाम उसे मिल जाए। तभी वहाँ पे बारटेंडर की एंट्री होती है और वो उस आदमी को शॉक दे करके वहीं पे गिरा देती है, जिसके बाद रोलैंड बच जाता है। लेकिन लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है और वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब बारटेंडर यहाँ पे बात करते हुए लिलिथ से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती थी और तुम्हारी माँ की दोस्त इस बिल्डिंग में ही ऊपर रहा करती है, तो लिफ्ट में बैठ करके इन लोगों के साथ वहीं पे निकल जाओ वरना फ्री फोकट में मारे जाओगे। अब ये सभी लोग लिफ्ट में बैठ करके ऊपर की ओर निकल जाते हैं और यहाँ पे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। इस बूढ़ी औरत का नाम टेनिस था और लिलिथ की मदर के मरने के बाद इसी ने लिलिथ की परवरिश की थी। लिलिथ उसे मिलकर के काफी खुश होती है। इसी बीच लिलिथ से बात करते हुए टेनिस कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो। लिलिथ कहती है कि ताकि इस लड़की को इसके फादर के पास पहुंचा सकूं। अब इसके बाद टीना से बात करते हुए लिलिथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे फादर भी तुम्हें उस चाबी के लिए पाना चाहते हैं। टीना कहती है कि मैं तो बस एक क्लोन हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हर कोई मुझे बस इस वजह से पाना चाहता है ताकि उस लॉकर की चाबी उसे मिल जाए और उसके बाद वो उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके। अब टेनिस यहाँ पे आती है और उसे चाबी की एक लोकेशन मिली होती है। असल में इस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबी लगने वाली थी और इन दोनों को इसी प्लेनेट पेंडोरा में इन लोगों को ढूंढना होगा। अब ये लोग एक बस में बैठ करके वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इनके पास रोबोट होता है वो जब पब के अंदर घूम रहा होता है तो वहां पे वो कमांडर नाइक्रो को देख लेता है और नाइक्रो से देख करके अपने लोगों को वहां पे बुला लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ये रोबोट लिलिथ के साथ मिला हुआ है। जिस वजह से वो रोबोट फौरन मौका देख करके लिलिथ और उसकी टीम को बता देता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो इस वजह से सभी लोग बस में बैठ करके वहां से निकल चुके हैं। अब ये पहुंचते हैं एक लोकेशन में जहां पे इन्हें चाबी मिलने वाली थी, लेकिन जब इसके अंदर ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पे काफी खतरनाक लावा बह रहा होता है। ये तेजाब का लावा होता है, यानी कि अगर इसमें पैर या कोई चीज डीप हुई तो वो बाहर बिना गले नहीं आने वाली है। पर कैसे तैसे बचते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इन्हें हंटर्स देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ हथियार बना रहे होते हैं। रोबो इनसे कहता है कि मैं उन हंटर्स के बीच में जाकर के ऐसे जोकरी करूंगा और वो लोग जब मेरे ऊपर ध्यान भटका रहे होंगे तभी तुम लोग वहां से भाग जाना। अब रोबोट ऐसा ही करता है, सारे हंटर्स रोबो को देखने लगते हैं और मौका देख करके ये सारी टीम उनके पीछे से निकल जाती है और आगे जाकर के इन्हें चाबी मिल जाती है। तभी वो हंटर्स वहां पे आ जाते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। काफी खतरनाक लड़ाई चलती है जहां पे इनका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है कि इस बीच ये लोग एक लिफ्ट में जाते हैं पर इस लिफ्ट के वायर्स खराब होते हैं। अब रोलैंड यहाँ पे कहता है कि तुम लोग ऊपर जाओ, मैं लिफ्ट को देखता हूँ, तब तक मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। अब रोलैंड वहाँ पे तार जोड़ के खड़ा हो जाता है और बाकी सभी लिफ्ट में बैठ करके ऊपर निकल जाते हैं। इसी बीच टीना अपने पास से एक बॉम्ब रोलैंड को देती है और उसे धमाका करके रोलैंड उन सभी लोगों को गिरा देता है। टीना ऊपर लिलिथ से पूछती है कि रोलैंड बच तो जाएगा। लिलिथ उससे कहती है कि हाँ, वो पूरी तरह से बच जाएगा। अब इसी बीच हम देखते हैं कि टेनिस उस चाबी को लेकर के एक नक्शा बनाती है होलोग्राफिक साइट पे और उस नक्शे के थ्रू उन्हें उस वॉल्ट का पता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे टेनिस बात करते हुए कहती है कि अगर ये लड़की टीना उस वॉल्ट पे चाबी को रखेगी तो जलने से इसकी मौत हो सकती है। जिसके बाद लिलिथ कहती है हमें ये नहीं करने देना चाहिए, इससे इस लड़की की मौत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात में उस टनल के अंदर रोलैंड अभी जिंदा है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। इसी बीच लिलिथ के पास वो रोबो आकर के बैठ जाता है और लिलिथ उससे बातें कर रही होती है कि तभी उसके पास मैसेज आता है एटलस का। एटलस ने उसे एक डिवाइस दिया होता है जिसकी हेल्प से उससे बात करने चाहता है, लेकिन अब लिलिथ को पता है कि एटलस के इरादे अच्छे नहीं है। इस वजह से उस डिवाइस को वो दूर फेंक देती है तोड़ करके। कि तभी एक ड्रोन यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि एटलस हमेशा से लिलिथ के ऊपर नजरें रखे हुए था। उस ड्रोन में एटलस की होलोग्राफिक साइट आती है और वो बात करती है लिलिथ से। थोड़ी दूरी पर टीना ये सब कुछ छुप करके देख रही होती है। लिलिथ से बात करके एटलस कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें मेरी बेटी को मेरे पास लाना होगा, इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो होलोग्राफिक साइट वहां से निकल जाती है। अब लिलिथ का जवाब भी वो होलोग्राफिक साइट नहीं सुनती है, लेकिन टीना को ऐसा लगता है कि लिलिथ उनके साथ नहीं है बल्कि वो भी बस उसका यूज करना चाहती है। इस वजह से वो गुस्सा करके वहां पे एक जोरदार धमाका कर देती है और मौका देख करके वहां से भाग जाती है। लिलिथ को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि टीना उसे छोड़ करके जा चुकी है। अब जब सुबह होती है और वो शहर में ऊपर की तरफ निकलती है तो उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जब उसकी मदर ने इस खत्म होते प्लेनेट पे उसे एक शिप पे बैठा करके यहाँ से भेज दिया था, ये कह करके कि कभी भी यहाँ पे वापस मत आना। इसी के साथ ही लिलिथ अपने घर पे भी पहुंचती है जहाँ पे वो बचपन में रहा करती थी।
होगी और यहाँ पे उसे अपने मदर का एक मैसेज मिलता है होलोग्राफिक साइट के थ्रू। उसकी मदर उससे कहती है कि अगर तुम इस मैसेज को देख रही हो तो इसका ये मतलब है कि अब तक मैं मारी जा चुकी हूँ, मेरी बेटी तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो और इसके बारे में जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम मेरे ऊपर नाज करोगी। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि टेनिस के साथ टीना और क्रैक घूम रहे होते हैं और ये उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वॉल्ट होता है। वहां पहुंच करके चाबी अपने हाथ में लेकर के उसे वॉल्ट में लगा करके टीना वहीं खड़ी हो जाती है और वो लॉकर के खुलने का इंतजार करती है, लेकिन ये लॉकर खुलता ही नहीं है कि तभी यहाँ पे एटलस की एंट्री होती है नाइक्रो के साथ। वो वहां पे आकर के कहता है कि अब मेरे पास चाबी भी है, वॉल्ट भी है और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। कि तभी यहाँ पे रोलैंड की एंट्री होती है और वो एटलस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एटलस के सामने एक इनविजिबल शील्ड होती है जिसकी वजह से एटलस को कोई डैमेज पहुंचता ही नहीं है। अब यहाँ पे रोलैंड अपनी टीम के साथ खड़ा हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, कैसे इन लोगों से जीते। कि इसी बीच एटलस नाइक्रो से कहता है कि ये रहा रोलैंड तुम्हारा अपराधी और इसे पकड़ के यहाँ से चली जाओ तुम। नाइक्रो समझ जाती है कि रोलैंड तो उसका अपराधी है, लेकिन यहाँ पे एटलस भी इन सब चीजों को इस वजह से कर रहा है ताकि उसका फायदा हो सके और वो इरेडियंस की इस टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पा सके। इस वजह से नाइक्रो उसका साथ देने के लिए मना कर देती है कि तभी एटलस उस पर अटैक करके अपने शिप के थ्रू उसे खत्म कर देता है और ये इतना खतरनाक अटैक होता है कि बाकी सभी टीम एकदम घबरा जाती है। कि तभी यहाँ पे लिलिथ की अपनी रोबो के साथ एंट्री होती है और वो सबसे कहती है कि इस वॉल्ट को कभी भी टीना खोल ही नहीं सकती है क्योंकि मैं वो इरेडियन लड़की हूँ जिसको तुम लोग ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ पे टेनिस कहती है शायद इसी वजह से तुम्हारी मदर ने तुम्हें प्रोमेथियस ग्रह में भेज दिया ताकि वहां पे तुम शांति से रह सको, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्ट था तो ये लोग तुम्हें यहाँ पे जीने ही ना देते। अब इसके बाद लिलिथ उस चाबी को लेकर के खड़ी होती है उस वॉल्ट के ऊपर और इसके साथ ही वो टीना से कहती है कि तुम स्पेशल तो हो पर तुम इस वॉल्ट को नहीं खोल सकती हो। और इस बीच वो बात करते हुए एटलस से कहती है कि मैं वॉल्ट को तुम्हारे लिए खोल दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा और वो कंडीशन ये होती है कि उसकी टीम को यहाँ से एटलस जाने देगा। एटलस उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारी टीम को मैं यहाँ से जाने दूंगा, अब वॉल्ट को खोलो। अब वॉल्ट के ऊपर जब लिलिथ खड़ी होती है तभी वो हवा पे टंग जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ इनहेंसमेंट होनी शुरू हो गई है, उसकी बॉडी जलने लगी है, लेकिन यहाँ पे वो मरती नहीं है बल्कि उसके पीछे लाल कलर के जलते हुए विंग्स आ जाते हैं। अब एटलस उसे कहता है कि चलो अब वॉल्ट को खोलो और लिलिथ वॉल्ट खोलने से मना कर देती है और यहाँ पे लिलिथ की टीम और एटलस की टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में लिलिथ एटलस की शिप को गिरा देती है। काफी खतरनाक घमासान युद्ध होता है ये, लेकिन कुछ भी करके लिलिथ एटलस को नहीं टच कर पा रही होती है क्योंकि एटलस ने अपने आसपास उस इनविजिबल शीट को लगाया होता है, जिस वजह से उसके ऊपर अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब एटलस की टीम तो खत्म हो चुकी है लेकिन वो टिका हुआ है। इसी बीच वो पकड़ लेता है टीना को, उसके ऊपर गन रख करके वो लिलिथ से कहता है कि चुपचाप वॉल्ट को खोल दो वरना इस लड़की को मैं जान से मार दूंगा। जिसके बाद लिलिथ वॉल्ट को खोल देती है और उसके अंदर एटलस और टीना के साथ जाती है। अब यहाँ पे लिलिथ मौका देख करके एटलस का वो डिवाइस छीन लेती है, यानी कि वो इनविजिबल शील्ड वाला। एटलस समझ जाता है कि उसके साथ धोखेबाजी हो चुकी है। अब जब तक वो कुछ करता तब तक टीना को लेकर के लिलिथ एक साइड हट जाती है और हम देखते हैं कि इस वॉल्ट के अंदर अजीब सा क्रिएचर है जो कि एटलस को पकड़ लेता है और उसे घसीट करके अंधेरे में ले जाता है, जहां पे ऑफ कोर्स वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद टीना और लिलिथ वहां से बाहर चले आते हैं वॉल्ट को बंद करके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाउन में, उस शहर में सेलिब्रेशन हो रहा है और इसी बीच बात करते हुए टीना लिलिथ से कहती है कि अपने विंग्स खोल करके मुझे अपनी शक्तियां एक बार दिखा सकती हो क्या। लिलिथ उसकी बात सुन करके अपने विंग्स को खोलती है और हवा में दूर उड़ जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय।